नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पहाड़ से लेकर और बॉलीवुड तक का उन्होंने सफ़र तय किया है। जी हां, जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने पहाड़ से लेकर और आज बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। तो आइए मिलते हैं जुबिन नौटियाल से। नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी में और उत्तराखंड का पहला डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। और आज हमारे साथ हैं पॉपुलर जो गायक हैं जुबिन नौटियाल जी। और जुबिन नौटियाल जी से इस बीच हम लोग बातचीत करेंगे विभिन्न विषयों पर। तो बहुत बहुत स्वागत है जुबिन नौटियाल जी आपका पहाड़ टीवी पर। जुबिन जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो है शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कैसे जो है संगीत में एक लगाव आपका पैदा हुआ? मेरी एजुकेशन पूरी देहरादून से ही रही है। मैं सेंट जोसेफ में पढ़ा, स्कूल काफ़ी बदले, बदमाश था जब बच्चा था। तो सेंट जोसेफ में पढ़ा, ब्राइटलैंड में पढ़ा, सेंट जॉर्जेस गया, फिर वेलम बॉयज़ में पढ़ा। सो अगर आप देखें तो इधर उत्तराखंड की सारी बेल्ट में एजुकेशन रही है। आई थिंक उत्तराखंड एंड इन प्रिसाइज अगर आए तो कैपिटल ऑफ उत्तराखंड देहरादून अपने आप में मेरे लिए इंडिया का एजुकेशन कैपिटल है एक तरह से। बेस्ट इंस्टीट्यूट्स आर हियर, बेस्ट कॉलेजेस आर हियर, मेनली बेस्ट स्कूल्स आर हियर। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक जो स्टूडेंट टीचर का ऑथेंटिक कल्चर होता है, जिससे एक एक्चुअली जो तालीम जहाँ से शुरू होती है वो एक अच्छे रिलेशन से शुरू होती है, जब एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होता है अच्छा। तो आई थिंक उस तरह के बहुत सारे रिलेशंस मेरे यहाँ रहे हैं। अभी तक मेरी टीचर्स से मेरी बात होती है एंड शायद उसी से तालीम जो है वो आज तक भी याद है जो चीज़ें सीखी। तो क्या फैमिली से कहीं जो है कोई संगीत से जुड़ा हुआ था जिनसे आप प्रेरित होकर जो है इस फील्ड में आए? संगीत अपने आप में प्रेरणा है बहुत बड़ी। और फैमिली में मेरे मानता हूँ कि मेरे परिवार में कोई भी नहीं है जो संगीत से जुड़ा है, पर संगीतकार हैं सब दिल से अपने। सब संगीत को समझते हैं, सब संगीत को सुनते हैं और संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आई थिंक उसी से, जैसे बोलते हैं, बचपन से ही वो चीज़ डेवलप होती चली गई और संगीत एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया लाइफ का कि उसके बगैर फिर आगे नहीं बढ़ा गया। सुना है आप सारे इंस्ट्रूमेंट भी खुद ही बजाते हैं कई बार? जी जी, इंस्ट्रूमेंट भी फिर यहीं सीखे। अभी वही मैंने जैसे बताया आपको फर्स्ट अपने क्वेश्चन में जब मैंने आंसर करा कि देहरादून एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन कैपिटल है। यहाँ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हों, चाहे वो आर्ट फॉर्म्स हों, चाहे वो कल्चरल डांस फॉर्म्स हों, या फिर एजुकेशन रिलेटेड क्लासेस हों। हर चीज़ सीखने के लिए बहुत है। तो उसी तरह देखा जाए देहरादून में जब इतना वक्त मेरे पास होता था तो मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मैंने उठा करके सीखने शुरू करे। कुछ इंस्ट्रूमेंट में सेल्फ टॉट हो गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट मैंने सीख करके फिर खुद को क्यूरोसिटी से सिखाया। सो ये सब जिसे बोलते हैं, मैं आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू उत्तराखंड एंड पहाड़। जैसे आपका टीवी है पहाड़ टीवी, तो आई थिंक ये सिर्फ पहाड़ों की खुशबू है जो महक रही है इस वक्त। तो एक पहाड़ से और बॉलीवुड तक का जो सफ़र है, तो उसके बीच में जो जो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली, कैसे ये सब कुछ हुआ, उसके बारे में? एक बड़ा पसंदीदा गाना है मेरा। ये उस गाने के शब्द हैं कि जो सफ़र है वो मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो मेरा जो सफ़र है वो इतना इंटरेस्टिंग रहा है कि अभी भी मैं उस सफ़र पे ही हूँ। मैं मानता नहीं कि मैं अपनी मंजिल पे पहुँच चुका हूँ, और मैं चाहता भी नहीं कि मैं इतनी आसानी से मंजिल पे पहुँचूँ। मैं चाहता हूँ सफ़र बढ़ता है। सफ़र में इंसान सीखता है, सफ़र में इंसान बढ़ता है, सफ़र में इंसान ऐसे बहुत सारे सवालों और जवाबों में ख़ुद के साथ बातचीत करता है, जिससे मुझे लगता है उसकी पर्सनल और मैच्योरिटी ग्रोथ होती है। और यहाँ से बम्बई का जो मेरा सफ़र है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। उसमें अप्स रहे हैं, डाउन्स रहे हैं। जैसे होता है ना, एक पिक्चर में एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, थ्रिलर है, सब कुछ है। उस तरह से रहा है मेरा सफ़र। और बम्बई ने बहुत प्यार दिया। 7 साल से मैं फ़िल्मों में गा रहा हूँ बम्बई में। 7 साल पहले मेरा पहला गाना आया था। तो 7 साल से गा रहा हूँ मैं फ़िल्मों में, पर आज भी लोग एक फ़्रेश वॉइस की तरह देखते हैं मुझे। आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बॉलीवुड से किन लोगों से आप प्रेरित हुए, थोड़ा सा जिन लोगों की वजह से आपको एक नई प्रेरणा मिली हो, कुछ नया रचने की, कुछ नया करने? देखिए, अगर संगीत के विषय में देखें तो पूरा बॉलीवुड में जो गायकी है, या मैं बोलूँगा बॉलीवुड भी नहीं, मैं बोलूँगा जो पूरी हिंदी गायकी है, इसके पीछे 5 लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं मेरी पूरी म्यूज़िक अंडरस्टैंडिंग के।
सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा किशोर दा का। हीरो की आवाज़ थे वो। बॉलीवुड में फिल्मों में उन्होंने दिखाया है कि एक हीरो किस तरह से गाता है, एक हीरो की आवाज़ क्या होती है, उसके अंदर एक हीरोइज़्म होता है, वो कैसा होता है। रफ़ी साहब जो इतनी सरलता से इतनी गहरी से गहरी बात मिठास से कह जाते हैं और मुस्कुराते हुए। नुसरत साहब जिनका हर रिकॉर्डिंग लाइव लगता है, हर लाइव रिकॉर्डिंग लगता है। लता ताई जो अपने आप में सुर है, मतलब साक्षात सुर है, मतलब अपने सामने। और आशा ताई जो उस टाइम पे जिन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक को अडेप्ट करके इस तरह से बॉलीवुड में इन्फ्यूज़ करा। आई थिंक अगर आप सिर्फ इन 5 ग्रेट पर्सनालिटीज़ का म्यूज़िक स्टडी कर लोगे तो आपको एज अ सिंगर या एज अ म्यूजिशियन बहुत सारे एलिमेंट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे किस तरह से इसे यूज़ करनी चाहिए। आपने जो है बंगला और तमिल में भी शायद जो है खुद का जी। है, कैसे हुआ ये सब कुछ कि जो है आप अन्य भाषाओं में भी जो है पहाड़ों से जाके आपने पहले बॉलीवुड और उसके बाद सीधे तमिल और बंगला तक जो है? देखिए, मेरा एक नेचर है, मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी ना नहीं बोलता किसी भी चीज़ को, अंदर से हाँ ही बोलता हूँ कि हाँ यार ये करना है। तो जब ये मेरे पास गाने प्रोजेक्ट्स आए तो मैंने हाँ ही बोला, जबकि मुझे पता था कि मुझे पता नहीं था कि मैं गाऊंगा कैसे, करूँगा कैसे। तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, ट्राई करूँगा। पर हाँ बोलने से पहले ये बोल देता हूँ कि अगर नहीं हो पाया तो फिर करूँगा नहीं। अगर 19 भी रह गया, 20 नहीं रहा, 19 भी रह गया तो फिर मैं नहीं करूँगा। बट हाँ, मेहनत करके ट्राई कर सकता हूँ। तो उस तरह से बंगाली सॉन्ग मैंने गाने शुरू करे। इंग्लिश में लिखता था प्रोनाउंसिएशन उसकी, उसके नीचे उसका अर्थ लिखता था हिंदी में, और फिर उसको याद करने की कोशिश करता था। लाइन को मन में सोचता था कि लाइन कह क्या रही है, और गाते वक्त सिर्फ रटी हुई लाइन बोल देता था गाते हुए। तो इस तरह से एक लाइन डब होती थी, फिर दूसरी लाइन डब होती थी। इस तरह से मैंने शुरू करी थी। अब तो खैर काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, समझ में आने लगी, मतलब गाने डब कर करके ना बंगाली। फिर उसके बाद अच्छा देखा जाए तो बंगाली फिर भी इजी लगी मुझे डब करने में। कुछ जगह थी जहाँ मैं फंसा था। मराठी में बहुत फंसा, उसमें स आता है, स त होता है, वो चीज़ें मुझे उसमें फंस गया था थोड़ा सा। फिर उसके अलावा तेलुगु भी मुझे काफ़ी आसान लगा। जब 2017 का, हाँ 2018 का हमने नंबर 1 सॉन्ग तेलुगु चार्ट्स का बनाया था, तेलुसा करके। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर द रीजनल म्यूज़िक। मतलब उसके बाद सडनली ऑल काइंड ऑफ, अब इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री, इतनी सारी लैंग्वेजेज है, जितनी लैंग्वेज है। गुजराती मैंने अभी रिसेंटली डब कर दिया, मराठी मैंने डब कर दिया। फिर उसके अलावा तेलुगु तमिल मैं कर चुका था पहले, बंगाली कर चुका था। उसके अलावा भी गुवाहाटी का भी एक फोक सॉन्ग मैंने रिसेंटली डब करा है। जौनसारी गढ़वाली और हिमाचली में तो गाता ही हूँ। पता नहीं भाषाएं इतनी बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन गाने में तो खैर बहुत सारी भाषाएं कवर कर ली। जी। एक्स फैक्टर के बाद एक नई पहचान आपको मिली पूरे देश में, किस तरह देखते हैं इस पूरे? देखिए, मैंने कभी वही जैसे ना, जिस दिन मैं रुक गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कितना प्यार मिल रहा है, कितना स्टारडम हो रहा है, कितना लोग पागल हो रहे हैं आपके लिए, आपके काम के लिए, जिस दिन मैं रुक गया अपनी जर्नी में ये देखने के लिए, शायद मुझे लगता है उस दिन मैं स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो मैं देखता ही नहीं पीछे मुड़ के, मैं बस आगे चल रहा हूँ इस वक्त। मेरा पूरा फोकस है मेरे अगले गाने पर, मेरा पूरा फोकस है मेरे अगले प्रोजेक्ट पर, मेरा पूरा फोकस है मेरे अगले म्यूज़िक वीडियो पे। तो वो जब इंसान इतनी क्लोजली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है तो फिर उसको ना फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है अराउंड, क्या नहीं हो रहा। एक्स फैक्टर के वक्त भी मैं उन्हीं लोगों के साथ था। मतलब मेरी टीम में वही लोग हैं जो आज भी मेरी टीम है। ये सारे वो लोग हैं जो जब मैं स्टार नहीं था, या आज मैं स्टार हूँ, या कल मैं और बड़ा स्टार बनूंगा, बट ये वो लोग हैं जो किसी भी वक्त मेरा कान पकड़ के मेरे को बोल सकते हैं कि बेटा ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसी वजह से शायद ज़मीन से भी जुड़ा रहता हूँ, और ये सब चीज़ें सर तक पहुँचती नहीं कि किस तरह से परिवर्तन आ रहा है लाइफ में। बस फोकसिंग ऑन वन सॉन्ग एट अ टाइम। क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट, क्या आप जो है क्या नया कुछ आने वाला है? देखिए, अभी एक गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना शूट करके आया हूँ मैं शिलोंग में। लॉकडाउन से जस्ट, मतलब आप मानेंगे 3 दिन पहले हमारा शूट ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर मेरी माँ ने मुझे यहाँ बुला लिया, वरना मैं बॉम्बे ही जाता तो मैं वहाँ फंस जाता अभी। तो मेरे ख्याल जून में हम लोग, जून फर्स्ट वीक, जून मिड में हम लोग वो म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ करने वाले। और इसके डायरेक्टर हैं आशीष पांडा, और इस गाने में म्यूज़िक दिया है रोचक कोहली ने।
इस गाने को लिखा है मनोज मुंतशिर ने। मनोज जी ने मेरे लिए एक हमनवा भी गाना लिखा था पहले, जो मेरा ख़ुद का गाना है, और मैंने वेनिस में जाके शूट करा था। इस बार हम लोग ने शिलोंग शूट करा है। अच्छा है, पहाड़ी आदमी अगर पहाड़ों में शूट करे तो अच्छा ही लगता है। शिलोंग में भी काफ़ी खूबसूरती है, पहाड़ें काफ़ी। फोक ये गीतों की हम लोग बातचीत करें, खासकर उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वहाँ, तो कई बहुत सारे युवा जो हैं आपको आइडियल मानते हैं और वो धीरे धीरे इस फील्ड में आ रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, कैसे वो लोग मेहनत करें और कैसे जो है आगे बढ़ें? देखिए, मैं अपने सारे फैंस एंड फॉलोअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि कितनी बार आजकल ये मिलेनियल्स की दुनिया है, ये इंटरनेट की दुनिया है, ये फ़ोनों की दुनिया है। संगीत तब होएगा जब ये सब कुछ बंद हो जाएगा। ये सब कुछ मतलब जब इंसान इन सारी चीज़ों से हट जाता है और दिन का 1 घंटा निकालता है जिसमें ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अकेला है, बस उसी 1 घंटे में संगीत होता है। तो मैं सारे अपने फैंस एंड फॉलोअर्स को बोलना चाहूँगा कि जिस वक्त आप आर्ट पे, किसी भी आर्ट फॉर्म पे वर्क करें, स्पेशली जो हमारे पहाड़ पे, मतलब जो हमारी पहाड़ की खुशबू है, अगर आप देखें तो जिस वक्त आप वर्क करें तो सबसे पहले तो आप ये सारे डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ से हटा दो। सबसे पहले अपना फ़ोन हटा दो, इंटरनेट हटा दो, सब कुछ हटा दो। अभी आप सिर्फ अपने संगीत के साथ बैठो, आपको वो 1 घंटा भी जो आप बैठोगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ के देगा आपको आपके टैलेंट को बहुत अच्छे से प्रमोट करेगा वो 1 घंटा। उसके अलावा एक बार में एक चीज़ पे काम करो, अपने आगे ये मत सोचो कि कितनी बार होता है इंसान जब रात को गाड़ी चल रही होती है तो सड़क उतनी ही दिखाई देती है, बट उतनी ही सड़क देख करके इंसान किलोमीटर चल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस उतनी ही सड़क देखनी कि आगे आपका नेक्स्ट स्टॉप क्या है, और वहीं तक नज़र रखनी है, उस पर फोकस करना है, और ये नहीं सोचना है कि आगे कल क्या होगा, कैसा होगा। सिंगिंग के साथ साथ जो है आप शूटिंग में भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा जी। कहाँ से शूटिंग वगैरह कब आपने जो है कैसे शौक है या फिर जो है किस तरह से? देखिए, वेलम बॉयज़ स्कूल एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वहाँ पर एक स्पोर्ट है शूटिंग का, तो उसमें मैं ऐसे ही चला गया, जिसे बोलते हैं ना नहीं बोला मैंने, बस चला गया ऐसे ही, चलो देखते हैं क्या होता है। वो करते डिस्ट्रिक्ट्स, फिर जाके नेशनल्स खेलने लग गया, स्कूल की तरफ से ही खेलने लगा था 16 साल की उम्र में, और फिर स्कूल में शूटिंग कैप्टन भी बन गया था। तो म्यूज़िक कैप्टन था और शूटिंग कैप्टन था, 2 कैप्टनसीज थी मेरे पास स्कूल में। सो आई थिंक बस वही एक अपने आप से एक तरह से जूल बन गया क्राउन में कि चलो ये भी करते हैं जुबन। पर ऑनेस्टली दिल तो संगीत के साथ ही रहता है। करने को तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। ब्लैक बेल्ट लिए मैंने मार्शल आर्ट में भी, हाँ, और उसके अलावा एथलेटिक्स में भी था मैं, डिस्कस, शॉट पुट, जैवलिन थ्रो करता था। उसके अलावा फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ मैं, फैमिली का बिजनेस भी है। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, ऑप्शंस बहुत सारे थे, बट जब इंसान सब कुछ छोड़ करके वो एक चीज़ करता है, मुझे लगता है सिर्फ तभी इंटरेस्ट आता है उसको उस चीज़ में। जी। इसके अलावा जो है जुबिन जी, अभी हमारा जो है पहाड़ रेडियो हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं, पहाड़ टीवी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज बात, आपकी दहाड़, आप तक पहुँचोलू, रेडियो पहाड़, गो खोलो का हाल चाल, दाना क्षणों की बात, आप तक पहुँचोलू, रेडियो पहाड़। आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब कोई फोक संगीत, 2 लाइन आप सुनाएंगे सभी जो हमारे दर्शक हैं। दिल के करीब यार देखा जाए तो अगर फोक सॉन्ग है तो पहला ही वो वैसा कुछ एक फोक सॉन्ग गा सकता हूँ मैं। कांडा चूबा कुमिरौरा रे ओ पियारुआ बेईमाना रे, कांडा चूबा कुमिरौरा रे ओ पियारुआ बेईमाना रे, दागो लागा उमिरौरा रे ओ पियारुआ बेईमाना रे, कांडा चूबा कुमिरौरा रे ओ पियारुआ बेईमाना रे। बढ़िया जुबिन जी। और एक जो गढ़वाली हमारे कुछ जो है दर्शक हैं, उनके लिए भी बस 1-2 लाइन है आपके। नी मैं कर दो तो ऐसे बात, छोड़ छोड़ दे मेरो हाथ, नी मैं कर दो तो ऐसे बात, छोड़ छोड़ दे मेरो हाथ, तूने चिट्ठी की लैनी भेजी, तूने चिट्ठी की लैनी भेजी,
तकते जोड़ियां दे हाथ सुन सुन जा मेरी बात तकते जोड़ियां दे हाथ सुन सुन जा मेरी बात बदनामी के डारा नहीं भेजी बदनामी के डारा नहीं भेजी। तो आज हमने आपको मिलाया एक ऐसी शख्सियत से और आगे भी आपको इसी तरह की शख्सियतों से लगातार हम मुलाकात आपकी करवाते रहेंगे। देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।